नमस्ते। आज जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हम इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं तथा साथ ही साथ कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हमें सबसे पहले देखना होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसे कहा जाता है। तो इसका पहले डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन से अगर हम देखें तो कंपाउंड्स डेट कंटेन अ मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए किस टाइप का, लाइक RM। आर यहाँ पर जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स डेट कंटेन अ मेटल कार्बन बॉन्ड लाइक RM आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि मेटल और जो कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसमें जो ऑर्गेनिक पोर्शन जो कार्बन है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। ओके, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे भाई हम ले सकते हैं कि जैसे आप कहेंगे भाई Na, इधर देखिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, जैसे NaCN। ये देखिए, अगर हम एग्जांपल लें NaCN का, या फिर हम कौन सा एग्जांपल लें, या फिर हम लें कार्बाइड का, या हम एग्जांपल लें कार्बाइड्स के। कार्बाइड्स में जैसे हमने ले लिया CaC2, ऐसा। यानी अगर एग्जांपल हम लें क्या चीज़, कोई भी साइनाइड कंपाउंड का, कोई भी साइनाइड कंपाउंड का, या फिर किसी भी कार्बाइड कंपाउंड्स का, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये इनऑर्गेनिक कार्बन है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरीज में नहीं रखे जाएंगे। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि जो कार्बन होना चाहिए ये कोई ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का होना चाहिए। नॉर्मल केस में क्या है, नॉर्मल केस में हम जो सबसे जानते हैं, सबसे इजीली जानते हैं कि भाई लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम जो है ये नॉर्मली इस्तेमाल हो रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, मेटल के फॉर्म में। लेकिन केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी ढेर सारे मेटल्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। जैसे सोडियम मेटल्स का इस्तेमाल होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को बनाने में, साथ ही कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, जिंक का इस्तेमाल हो रहा है, आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, रोहोडियम मॉलिक्यूल्स, रोहोडियम से मेटल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इन मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हमें एग्जाम में आती हैं। नाम देता है, उनके स्ट्रक्चर बनाने को कहते हैं, और साथ ही साथ फार्मूला लिखने को कहते हैं। तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है, एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। जो सबसे कॉमन एग्जांपल है उसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट का अगर फार्मूला देखें तो विल्किंसन कैटलिस्ट का फार्मूला है RH इन ब्रैकेट PPS3 3 ब्रैकेट क्लोज 2 होल 3 Cl, ऐसा। इसको कहते क्या है, इसका नाम कैसे है, तो इसका नाम है क्लोरो ट्राइस ट्राइफेनिल फॉस्फीन इन ब्रैकेट रोहोडियम 1, ऐसा। ये इसका पूरा नाम है। तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो विल्किंसन कैटलिस्ट में स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो ये हो गया आपका रोहोडियम, और रोहोडियम के साथ PS3 लाइक दिस इज अ Cl लाइक दिस, PPS3 एंड PPH3, ऐसा। तो इस तरह का है। हमें ये भी जानना होगा कि विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। किसके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, तो एल्कीन्स या एल्काइंस के। तो किसके भाई, तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस।
तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस के हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में ये विल्किंसन कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमने स्ट्रक्चर ही आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन देखिए यहाँ पर कार्बन आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, कि भाई मेटल तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये बॉन्डेड नहीं है किसी कार्बन से डायरेक्टली। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कंपाउंड है जब रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के दौरान जो है बीच में क्या होता है, कार्बन से अटैच होता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड जो है उसमें किसी भी स्टेज पे अगर मेटल कार्बन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स में। तो ये एक एग्जांपल हमारे पास है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट के बाद हम एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जांपल ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का दूसरा एग्जांपल्स का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बहुत ही फेमस कैटलिस्ट है, दैट इज अ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है, इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल जो है ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है, एक तरह का ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का मीन्स होता है कि दो अलग अलग तरह के मेटल्स इसमें पाए जा रहे होंगे, ऐसा। तो कैसे इसको लिखते हैं, तो हम इसको दिखाते किस तरह से हैं। तो दिस इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ऐसा, एंड प्लस एल्यूमिनियम ट्राईएथाइल, ऐसा। ये क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है इस तरह से। यहाँ पर जो TiCl है, ये जो TiCl है, TiCl जो है मेन कंपोनेंट है, दिस इज द मेन कंपोनेंट। इसको हम कहते हैं भाई ये जो हमारा है दिस इज अ मेन कंपोनेंट, एंड दिस मेन कंपोनेंट इज एक्टिवेटेड बाय एल्यूमिनियम ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम, ओके। तो ये भी एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो इस एग्जांपल को भी हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट के एग्जांपल्स को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हमारे पास है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास है जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एग्जांपल वो कौन सा है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है तीसरा एग्जांपल जो है वो नाम है उसका जेस सॉल्ट। एग्जाम्पल इसलिए देख रहे हैं कि एग्जाम में इसके नाम देता है, इसके स्ट्रक्चर बनाने को कहता है और साथ ही साथ फार्मूला लिखने को कहता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो जेस सॉल्ट जो है ये भी एक एग्जाम्पल है। किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है फार्मूला में हम किस तरीके से लिखते हैं, पोटेशियम प्लेटिनम Cl3 and this is a eta square and C2H4। इस फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ओके। पोटेशियम है ये, दैट्स अ प्लेटिनम Cl3 eta स्क्वायर डैश C2H4। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारे होता है। लिखते कैसे इसको है, मतलब इसका नाम अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखते हैं पोटेशियम ट्राईक्लोरो प्लेटिनम eta square, this is a eta square, okay। ऐसा इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर फार्मूला बनाने की बात आती है तो किस तरह से हम फार्मूला लिखते हैं, तो प्लेटिनम एंड
Cl Cl, और ये जो एक है ये दोनों कार्बन से बॉन्डेड है, ऐसा CH2 के, ऐसा। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एटा स्क्वायर लिखते हैं। एटा स्क्वायर इसीलिए बता रहा है कि ये जो प्लेटिनम है ये दोनों कार्बन से बॉन्डेड है। तो इस फॉर्म में दिखाते हैं और इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को ऐसे करते हैं, उस पर निगेटिव चार्ज लगा लेते हैं ऐसे, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज। तो ऐसा, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हम लोगों ने ये तीन देखे, तीन कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने देखा है, तो आसान सा है और आप इन तीनों को देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।